वृंदावन की पवित्र धरती पर एक दिन नंद बाबा के आंगन में कृष्ण जी बाल रूप में बैठे बांसुरी बजा रहे थे। पूरे गांव में उनके मधुर स्वर का जादू ऐसा फैल रहा था मानो हवा भी ताल पर नृत्य कर रही हो। तभी वहां एक ग्वालबाल दौड़ते हुए आया और बोला, कन्हैया, आज तो बड़ी परेशानी हो गई। हमारा सखा माधव रास्ते में गिर गया है। घुटना बुरा छिल गया। वह रो रहा है और कह रहा है कि वह चल नहीं सकता। कृष्ण मुस्कुराए। चलो, उसे देखते हैं, उन्होंने कहा। कृष्ण माधव के पास पहुँचे। वह दर्द से कराह रहा था। उसके घुटने से खून बह रहा था और चेहरे पर निराशा थी। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, माधव, गिरना बुरा नहीं होता, बुरा होता है गिरकर उठने की हिम्मत खो देना। माधव ने रोते हुए कहा, पर मैं अब चल नहीं सकता कन्हैया। कृष्ण ने पास की मिट्टी उठाई, मंत्र पढ़कर उस घाव पर लगाई। ये देखकर सभी ग्वालबाल हैरान थे। फिर कृष्ण ने कहा, दर्द तो रहेगा, पर जब कदम डरकर रुक जाते हैं, तभी जीवन थम जाता है। एक बार चलने की कोशिश तो करो। माधव ने डरते डरते उठने की कोशिश की, पर फिर बैठ गया। कृष्ण उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और बोले, माधव, जब मैं छोटा था तो मैंने भी कई बार चलना सीखते हुए गिरा था। माँ यशोदा मुझे उठाती थी और कहती थी, मेरे लाल, गिरना सीख ले, तभी उठना भी सीख पाएगा। आज मैं वही बात तुमसे कह रहा हूँ। गिरना सीखो, डरना मत। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा। मैं साथ हूँ, बस कोशिश करो। माधव ने दोबारा कदम बढ़ाया। इस बार वह थोड़ा संभला। दूसरे कदम में दर्द था, पर वह गिरे बिना खड़ा रहा। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, देखा, जब दिल में विश्वास हो, डर स्वयं दूर भाग जाता है। धीरे धीरे माधव चलने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास की चमक। उसने कहा, कन्हैया, अगर आप साथ न होते तो मैं कभी नहीं चल पाता। कृष्ण मुस्कुराए, साथ तो तुम्हारा साहस देता है, मैं तो बस याद दिलाता हूँ कि शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। इस घटना ने पूरे वृंदावन को एक सीख दी। कभी भी किसी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समाधान की चाबी अक्सर हमारे भीतर ही छिपी होती है। कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक और घटना हुई। मूसलाधार बारिश हो रही थी और नदी का पानी बढ़ रहा था। गोप और गोपियां डरकर अपने घरों को संभाल रहे थे। बच्चे रो रहे थे, पशु बेचैन थे। सभी कृष्ण के पास दौड़कर आए। कन्हैया, अब क्या होगा? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरने से रास्ता नहीं मिलता। चलो, मिलकर समाधान ढूंढते हैं। सबको साथ लेकर कृष्ण ऊंचे स्थान पर ले गए, लोगों को समूह में बांटा, पशुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उन्होंने कहा, जब मन शांत होता है तभी बुद्धि समाधान सोचती है। घबराहट केवल रास्ते बंद करती है। कृष्ण की समझदारी से सब सुरक्षित रहे। उस दिन गांव के सभी लोगों ने समझा कि संकट छोटा या बड़ा नहीं होता, मन की स्थिति उसे बड़ा बनाती है। यदि हम शांत, संयमी और सकारात्मक रहें, तो कठिन से कठिन स्थिति भी हल हो जाती है। इसलिए